इंडिया रंगीन संस्कृतियों, समृद्ध इतिहास और लुभावने नजारों का देश। इस टेपेस्ट्री के ऊपर शानदार किले ये वास्तुशिल्प विशाल, शक्ति, संघर्ष और लचीलापन की सदियों के मूक गवाह आ रहे। ये सिर्फ पत्थर और गारे की संरचनाएं नहीं आ रहे, ये भारत के जटिल अतीत के प्रतीक भारत के किले उतने ही विविध हैं जितनी कि यह भूमि। विशाल पहाड़ी किले आसमान को छूते हैं जो अजेय प्रतीत होते आ रहे। भव्य समुद्री किले समुद्र तटों की रक्षा करते हैं, उनकी गेववारें समुद्री युद्धों की कहानियों को गूंजती विशाल भूमि किले रणनीतिक स्थानों पर हैं, उनके प्राचीर वीरता और बलिदान की किंवदंतियों को फुसफुसाते हर किला एक अनोखी कहानी। इन किलों ने कई उद्देश्यों को पूरा किया। वे प्रशासन के केंद्र थे जो शक्ति और अधिकार का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने युद्ध के समय में शरण दी, अपनी अभेद्य गेववारों के भीतर आबादी की रक्षा की। आज वे हमें भारत के गौरवशाली अतीत की एक झलक प्रदान करते आ रहे। वे अपने निर्माताओं की स्थापत्य सरलता और सैन्य कौशल के प्रमाण भारतीय किलों की कहानी प्राचीन काल से शुरू होती है। प्रारंभिक किलेबंदी अक्सर साधारण संरचनाएं एक लंबी परंपरा की शुरुआत थी। ये शुरुआती किले स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से बनाए गए मिट्टी की ईंटें, लकड़ी और बाद में पत्थर ने इन रक्षात्मक संरचनाओं की रीढ़ की हड्डी का काम किया। ऐसा ही एक उदाहरण दिल्ली का किला राय पिथौरा है। 11वीं शताब्दी का यह किला भारतीय बिल्डरों की शुरुआती सरलता का प्रमाण है। उस समय की कल्पना कीजिए जब दिल्ली एक नया शहर था। मिट्टी के प्राचीर वाला किला राय पिथौरा शक्ति का प्रतीक रहा। ये शुरुआती किले हालांकि डिजाइन में सरल थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उन्होंने व्यापार रैवेजर्सों की रक्षा की, उन्होंने समुदायों को सुरक्षित आश्रय प्रदान किया, उन्होंने उन बीजों के रूप में कार्य किया जिनसे बाद के युगों के भव्य किले विकसित होंगे। समय के साथ युद्ध और वास्तुकला में प्रगति के साथ किलों का विकास वे अधिक विस्तृत होते गए, जिसमें परिष्कृत रक्षा तंत्र शामिल किए गए। फिर भी मुख्य उद्देश्य बना रहा रक्षा करना। मध्ययुगीन काल में पूरे भारत में किलों के निर्माण का विकास इस युग में शक्तिशाली सामसीक्रेट्सियों का उदय उनके साथ शानदार किले बने, हर एक पिछले वाले से ज्यादा प्रभावशाली। ये संरचनाएं केवल सैन्य प्रतिष्ठान नहीं थीं, वे शाही शक्ति और मैजेस्टिकता के प्रतीक वे। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया दिल्ली का लाल किला इस दौर के वैभव का प्रमाण है। नीले आसमान के सामने शक्ति के प्रतीक, इसकी लाल बलुआ पत्थर की गेवेवारों के वैभव की कल्पना कीजिए। सीक्रेट स्थान का चित्तौड़गढ़ किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, सीक्रेट स्पूत वीरता और प्रतिमुकावमत का प्रतीक है। इन किलों को न केवल घेराबंदी का सामना करने के लिए बल्कि विशाल सेनाओं और आबादी को घर देने के लिए डिजाइन किया गया था। इनकी गेववारों के भीतर महल, मंदिर, जल निकाय और यहां तक कि बाजार भी इन किलों के भीतर जीवन चलता रहा, हालांकि बाहर लड़ाइयां चल रही इन किलों की कहानियां साम सीक्रेट्सियों के उत्थान और पतन से जुड़ी हुई उन्होंने शानदार जीत, करारी हार और असाधारण साहस और बलिदान की कहानियां देखी। हर पत्थर बीते युग की कहानी कहता है, जिसे सुनने का इंतजार है। मध्ययुगीन भारतीय किले स्थापत्य चमत्कार थे। वे किसी भी हमले का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए थे। ऊंची मोटी दीवारें रक्षा की पहली पंक्ति बनाती थीं। प्रवेश द्वारों को सावधानीपूर्वक मजबूत बनाया गया था। उनके पास सुरंगों और गुप्त मार्गों का जटिल नेटवर्क था। अन्न भंडार में प्रावधान और शस्त्रागार में हथियार रखे जाते थे। प्रत्येक किला स्थापत्य प्रतिभा का एक अनूठा प्रमाण है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन ने भारतीय किलों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। औपनिवेशिक शक्तियों ने अपने किलेबंदी स्थापित करना शुरू कर दिया। ये किले यूरोपीय और भारतीय स्थापत्य शैली के मिश्रण को दर्शाते थे। चेन्नई का फोर्ट सेंट जॉर्ज उनकी बढ़ती ताकत का केंद्र बन गया। कोलकाता का फोर्ट विलियम अंग्रेजों के लिए एक रणनीतिक गढ़ था। उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप में औपनिवेशिक सत्ता को मजबूत किया। औपनिवेशिक किले केवल सैन्य प्रतिष्ठान नहीं वे नियंत्रण के साधन वे। उनकी भव्य उपस्थिति ने भारत में नई शक्ति संरचना की लगातार याद दिलाने का काम किया। उन्होंने व्यापार को प्रभावित किया, बस्तियों को आकार दिया और देश के सामाजिक ताने बाने पर एक स्थायी वाष्प छोड़ी।
औपनिवेशिक किलों के रणनीतिक स्थान के कारण अक्सर उनके चारों ओर नए शहरों और कस्बों का विकास टूटा। इन किलों ने व्यापारियों और मजदूरों को आकर्षित किया, जिससे आर्थिक विकास और शहरीकरण टूटा। हालांकि यह वृद्धि अक्सर पारंपरिक शक्ति संरचनाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं की कीमत पर आई। औपनिवेशिक किलों की स्थापत्य शैली यूरोपीय और भारतीय प्रभावों का मिश्रण ने भी एक स्थायी विरासत छोड़ी। इन किलों ने भारत में नई निर्माण सामग्री, तकनीकों और डिजाइनों का परिचय कराया। शैलियों का मिश्रण औपनिवेशिक काल की कई इरावजेस्तों और संरचनाओं में दिखाई देता है, जो इस युग के दौरान हुई जटिल सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रदर्शित करता है। आज कई औपनिवेशिक किले भारत के इतिहास में इस अशांत अवधि की याद दिलाते आ रहे। वे देश के सीक्रेट्स, नीतिक, सामाजिक और स्थापत्य परिदृश्य पर उपनिवेशवाद के प्रभाव के प्रमाण आ रहे। सातवां भाग, विरासत का संरक्षण। आज भारतीय किले अपने निर्माण के सदियों बाद भारतीय किले अभी भी खड़े उन्होंने समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, इतिहास के उतार चढ़ाव को देखा है। आज इन शानदार संरचनाओं के सामने नई चुनौतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण करना एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन हमें करना चाहिए। कई किलों को उपेक्षा, अतिक्रमण और समय की मार का खतरा है। प्रदूषण, शहरीकरण और उचित रखरखाव की कमी इन वास्तुशिल्प खजाने पर अपना असर डालते आ रहे। हर जैसी विरासत के इन अपूरणीय टुकड़ों की रक्षा और संरक्षण करना हर जैसा कर्तव्य है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI देश भर में कई महत्वपूर्ण किलों के संरक्षण और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षतिग्रस्त संरचनाओं को बहाल करने, नींव को मजबूत करने और इन स्थलों को और खराब होने से बचाने के प्रयास जारी आ रहे, लेकिन सिर्फ सरकारी प्रयास ही काफी नहीं आ रहे। इन ऐतिहासिक रत्नों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता और भागीदारी महत्वपूर्ण है। हमें उनके महत्व को पहचानना चाहिए और उनके संरक्षण में योगदान देना चाहिए। आठवां भाग, दीवारों के पार पर्यटन और किला अनुभव। भारतीय किले सिर्फ अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे जीवंत स्थान हैं। कई किलों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में बदल दिया गया है। जयपुर में आमेर किले के राजसी द्वारों से गुजरने की कल्पना कीजिए, या आगरा किले के जटिल महलों और आंगनों की खोज करें। कई किले ध्वनि और प्रकाश शो की मेजबानी करते हैं। ये शो किलों से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को फिर से बनाते हैं। वे आगंतुकों के लिए एक इमर्सिव अनुभव प्रदान करते हैं। नौवां भाग, एक कालातीत विरासत। भारत के गढ़वाले अतीत पर विचार। भारतीय किले सिर्फ पत्थर और गारे से ज्यादा हैं। वे कहानियों के भंडार वे वीरता, रोमांस, साजिश और बलिदान की कहानियां कहते वे हमें सामसीक्रेट्सियों की मैजेस्टिकता, समुदायों के लचीलापन और एक राष्ट्र की स्थायी भावना की याद दिलाते जैसे ही हम उनकी गेववारों के भीतर खड़े होते हैं, हमें समय में पीछे ले जाया जाता है। हम लगभग तलवारों की टकराहट, तोपों की गड़गड़ाहट और सदियों से गूंजती इतिहास की फुसफुसाहट सुन सकते ये किले हमें हर वजह से अतीत से जोड़ते हैं, हमें उस विरासत की याद दिलाते हैं जो हम रोते इन किलों में प्रदर्शित स्थापत्य प्रतिभा, रणनीतिक सरलता और कलात्मक कौशल अभी भी विस्मय को प्रेरित करते वे सदियों से भारतीय बिल्डरों के कौशल और शिल्प कौशल का प्रमाण वे गर्व का स्रोत हैं और हरव जैसी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते रहे। इन किलों के पत्थरों के भीतर उत्कीर्ण कहानियां सिर्फ अतीत की नहीं है, वे हरव जैसी सामूहिक पहचान का हिस्सा वे इस बात को आकार देते हैं कि हम कौन हैं और हम कहां से आते 10वां भाग, तलाशने का आह्वान। भारतीय किलों के जादू की लॉस्ट टच करें। भारत के किले इतिहास, वास्तुकला और संस्कृति का खजाना वे समय में पीछे हटने और बीते युग की मैजेस्टिकता का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते रहे। तो अगली बार जब आप यात्रा की योजना बनाएं, तो इन शानदार संरचनाओं में से एक पर जाने पर विचार करें। छिपे हुए रैवेजेसगों का पता लगाएं, जटिल नक्काशी को देखकर अचंभा करें और उन कहानियों में खो जाएं जो वे समाये हुए जब आप उनके भव्य प्रवेश द्वारों से गुजरते हैं और उनके रैम्पार्ट्सों के ऊपर खड़े होते हैं, तो अतीत की गूंज को अपने ऊपर छा जाने दें। हर किले की अपनी कहानी होती है, अपने राज लॉस टलने के लिए, चाहे वह सीक्रेट्स स्थान के सीक्रेट सी पहाड़ी किले हों
महाराष्ट्र के भव्य समुद्री किले हों या उत्तर भारत के विशाल भूमि किले हों, एक किला ऐसा है जिसकी लॉस्ट टच की जानी बाकी है। तो अपने बैग पैक करें, समय के माध्यम से एक यात्रा शुरू करें और भारत के किलों के जादू को फिर से लॉस्ट